हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास 12th बच्चों। इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड उसके पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात की। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमर्स। टुडे विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ आइसोमर्स, मतलब आइसोमर्स का लास्ट टॉपिक फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट मींस कोई भी टॉपिक लास्ट नहीं होता बच्चों। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग विल टॉक स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल एंड व्हाट यू कैन से ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि स्टीरियो आइसोमर का एक पार्ट होता है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर आर द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज डायस्टेरियोमर का भी पार्ट होता है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। सी बच्चों, इस टॉपिक में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या है, राइट? क्योंकि दिस टाइप ऑफ टॉपिक इज ओनली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, कि आप कितना इमेजिन कर पाते हो। सो यू हैव टू इमेजिन दैट स्ट्रक्चर इन सिंपल वे। ऑप्टिकल आइसोमर, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमर कब बनते हैं। सो ये सेम टॉपिक आप ऑर्गेनिक पार्ट में भी पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर में यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन वहां पर ऑप्टिकल आइसोमर बहुत सिंपल होता है पहचानना, बिकॉज कार्बन फॉर्म्स ओनली 4 बॉन्ड एंड अगर वो चारों के चारों अलग है तभी इट विल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर, दैट वी कॉल इट एज कायरल कार्बन और चिरल। समटाइम्स सम पीपल कॉल एज चिरल कार्बन, बट आई कॉल इट एज कायरल कार्बन। कायरलिटी हम उसे कहते हैं। इसका मतलब कार्बन 4 अलग अलग कंपाउंड से या 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच होगा, दैट टाइम कार्बन शोज ऑप्टिकल, मींस दैट कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमर। बट मोस्टली यहाँ पर तो 4 ही बॉन्ड नहीं बनते हैं, देयर आर 6 also 8 also, कितने भी बन सकते हैं। सो हाउ टू डिटरमाइन हियर ऑप्टिकल आइसोमर। फर्स्ट थिंग, ऑप्टिकल आइसोमर समझो, पेन रख देते हैं अंदर। सी फर्स्ट थिंग इज कि ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, वॉट एवर द कंपाउंड्स आर प्रेजेंट दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस मीन्स बच्चों, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, सी इफ आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मेरा जो राइट पार्ट होता है इट विल लुक हियर इन लेफ्ट साइड, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखता है, और जो मेरा लेफ्ट साइड है वो यहाँ पर राइट साइड में दिखता है। ये बात आपको समझनी होगी। जैसे कि दिस हैंड्स आर एक्चुअली मिरर इमेजेस, ये दोनों मिरर इमेजेस है बच्चों। मतलब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के सामने ऐसे रख देंगे तो ये एक दूसरे के समान दिखेंगे। तो सो फर्स्ट थिंग इज दे आर मिरर इमेजेस, दिस कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस। यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर मिरर इमेजेस, लेकिन दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है कि व्हेन वी कैन नॉट ओवरलैप इन बोथ द स्ट्रक्चर, या उन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर अगर रखेंगे तो वो एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। जैसे कि ये दोनों हाथ है, दोनों के ये अगर हम मिरर में रखेंगे तो आपको, अगर आप राइट हैंड रखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा मिरर में। यू कैन ट्राई एट योर होम, प्लेन मिरर यूज करो, उसमें से आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा। बट अगर आप इन दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मतलब एक के ऊपर रखोगे, दूसरा रखोगे तो वो एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी रखा तो ये दोनों तो कवर करे। बच्चों ऐसा नहीं, दोनों का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। देखो, दिस इज द पाम साइड, दिस इज द पाम साइड, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इफ विल कीप वन अबाउट द अदर, दिस इस अलाइनमेंट में दोनों का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो दे विल नॉट ओवरलैप। ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, देखो थम्स बाहर रहेगा मेरे, बाकी पार्ट भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। इसका मतलब दे आर मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसा कब होगा बच्चों, ये कंडीशन कब होगी? अगर हमारे हाथ स्क्वायर होते, सपोज ये स्क्वायर होता, तो स्क्वायर स्क्वायर आप ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, तो स्क्वायर होता तो सुपर इम्पोज होता वो। बात समझो व्हाट आई एम सेइंग, कि इफ द स्ट्रक्चर इज स्क्वायर, स्क्वायर या रेक्टेंगल होता तो आप कैसे भी उसको रख सकते थे। सर्कल होता तो भी रख सकते थे, ट्रायंगल होता तो भी रख सकते थे। सो इंपॉर्टेंट हियर इज दैट कि ये जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बताया दे आर हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब हाँ, आप इनको बीच से अगर डिवाइड करोगे तो इनके 2 इक्वल पार्ट आएंगे। इन सभी स्ट्रक्चर को अगर आप बीच से डिवाइड करते हो तो 2 इक्वल पार्ट। तो अगर मैं हैंड को डिवाइड करता हूँ तो क्या आपको इस साइड और इस साइड सेम पार्ट मिलता है? इधर 2, ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है। सो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री।
दैट्स वाई आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री डिटरमाइन करनी है। अगर किसी स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है दैट टाइम उसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं रहेगा। व्हाट आई एम सेइंग, इफ देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे कि ट्रायंगल में नहीं होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा, सर्कल में नहीं होगा, स्क्वायर में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? सो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर का क्वेश्चन आता है दैट टाइम यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना होगा, देन ओनली यू कैन डिटरमाइन दैट इट इज अ ऑप्टिकल आइसोमर और नॉट। ये बात समझ में। दूसरा और क्या तरीका है हमारे पहचानने का, it is asymmetrical in nature that I told you कि there is if you divide that structure, अगर आप उस स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे ऐसे लाइन बनाकर तो इधर कुछ और बनेगा, इधर कुछ और बनेगा। अगर इक्वल बनता है, if it is equal that time it is symmetrical, तो अगर सिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं रहेगा। बच्चों सिमेट्रिकल रहा तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, असिमेट्रिकल होगा तब ही वो इट विल फॉर्म अ ऑप्टिकल आइसोमर। एंड उसके बाद फिर आपको आइसोमर्स कौन से कितने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर ओनली, जिसे हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। एट रिटर्न आई विल सी। सो कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, मतलब जो भी ऑप्टिकल आइसोमर होंगे इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली, केमिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी सेम होती है, कभी कभी सेम नहीं होती। आपके नोट्स में लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम, बट देयर आर सम एग्जांपल जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम होती है फॉर द ऑप्टिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में व्हेन वी टॉक ऑप्टिकल आइसोमर में कुछ कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है बच्चों, ऐसा होता है कभी कभी। सो हियर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों एक्सेप्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब आपने सीखा नहीं सीखा, बिकॉज दैट पार्ट इज ऑफ 12th फिजिक्स, वो आप 12th फिजिक्स में पढ़ते हो। मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देन मोस्टली कायरल इन नेचर। बच्चों कायरल मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड बाकी जितने भी कंपाउंड्स है अटैच है। सपोज देयर आर 4 लिगेंड्स, तो अगर चारों के चारों लिगेंड अलग अलग है दैट टाइम इट इज अ कायरल। अगर उसमें एक भी मैच करता है तो इट इज नॉट कायरल। तो कार्बन में मोस्टली क्या होता है कि अगर कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड ओनली, 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो चारों अगर जो ग्रुप है वो अलग अलग है तो उसको हम कायरल कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी व्हेन देयर इज 4 लिगेंड या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और चारों के चारों अलग है दैट टाइम यू कैन से इट इज अ कायरल कंपाउंड एंड यू कैन से कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है। बट अगर एक भी अगर सेम हो, मतलब फॉर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं मैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो अगर चारों के चारों अलग है दैट टाइम इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन, इट कैन फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर। उसमें भी प्लेनर है कि ऑक्टेहेड्रल, दैट विल डिस्कस, मतलब हम एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि इफ इट इज कायरल, जितने ज्यादा अलग अलग लिगेंड्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि इट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बोलो या ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर उसमें 4 पार्ट है तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। अगर चारों सेम है या लिगेंड्स अगर सारे के सारे सेम है तो आप कहीं से भी डिवाइड करो सब तरफ सेम ही मिलने वाला है। अगर सेम अगर मिलता है तो इट इज नॉट अ ऑप्टिकल आइसोमर। सो इट शुड हैव व्हाट यू कैन से, इट शुड हैव अ सेपरेट, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये बात समझ में। अब हम आ जाते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि जो भी हमारी नॉर्मल व्हाइट लाइट होती है और नॉर्मल लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो नॉट व्हाइट लाइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाइट लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसको आप फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में कि विच विल हैव ओनली 1 कलर। तो अगर उस लाइट को आप पास करते हो तो इट विल हैव 2 वेक्टर्स बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उसमें 2 वेक्टर्स होते हैं। तो क्या करते हैं हम उस लाइट को पोलराइजर से पास करते हैं। फर्स्ट वी पास इट थ्रू पोलराइजर। तो पोलराइजर देखो पहले इसमें क्या होता है कि 2 वेक्टर होते हैं, वो लाइट इस तरीके से भी वाइब्रेट करती है और एक इस तरीके से भी, मतलब 2 वाइब्रेशंस होते हैं, एक वाइब्रेशन अप डाउन और एक वाइब्रेशन फॉरवर्ड, मतलब अंदर बाहर, ठीक है। इस तरीके से 2 वाइब्रेशन से लाइट जाती है। बट पोलराइजर से पास करने के बाद इट विल हैव ओनली 1 वाइब्रेशन, मतलब सिर्फ इसका प्लेन होता है यही, इट कैन पास ओनली दिस वे।
मतलब लाइट के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, मतलब अप डाउन वाइब्रेशन में हो जाते हैं। सी हियर पहले से बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में नॉर्मल लाइट की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो लाइट इस तरीके से जा रही है तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन दिस वे, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन दिस वे, और लाइट सामने जाती है इस तरीके से। तो दो पार्टिकल्स होते हैं। पोलराइजर लगाने मतलब फिल्टर लगाना, तो अगर लाइट ऐसे जा रही है तो हमने फिल्टर लगा दिया तो एक पार्टिकल रुक गए, सिर्फ एक ही साइड के पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं। ये हो गई हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वी हैव टू टॉक अबाउट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारे सैंपल से पास करेंगे, सैंपल मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हमें टेस्टिंग करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, सो उसे हम उस सैंपल से पास करेंगे। सैंपल मतलब सॉलिड से नहीं पास करना है, सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन, रिमेंबर यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इस सॉल्यूशन से पास करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे, एंड में हम देयर इज अ आई पीस, और तो आई पीस मतलब आंखों से हम चेक करेंगे, देयर इज अ स्कोप, माइक्रोस्कोप और सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज देयर, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर लाइट कौन से एंगल से आ रही। तो लाइट तो सीधी जा रही थी, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सी इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इफ द सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट विल रोटेट द प्लेन पोलर लाइट। तो लाइट सीधी जा रही थी, लेकिन अगर वो सैंपल, हमने सैंपल रखा है उसके सामने, देखो यहाँ पर सैंपल रखा है, तो अगर वो सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो लाइट को टेढ़ा कर देगा, लाइट टेढ़ी हो जाएगी। सीधी जा रही थी, इट विल टर्न लिटिल बिट, टर्न मीन्स रोटेट, इट्स पार्टिकल्स आर स्ट्रेट, इट विल रोटेट स्लाइटली। ये चीज़ आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हो किस तरीके से रोटेशन होगा। सो इट विल रोटेट स्लाइटली, तो वो रोटेशन हम चेक कर सकते हैं कि रोटेट हुआ या नहीं हुआ। तो रोटेट अगर होता है दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स है, देयर आर, सो दिस आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स, इसे हम एनेंशियोमर्स भी कहते हैं, एनेंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो नाम है एनेंशियोमर्स, डेक्स्ट्रो एनेंशियोमर्स, लियो एनेंशियोमर ऐसे बोल सकते हैं। सो ऑप्टिकली एक्टिव। सो अब देखो लाइट ऐसे जा रही है तो लाइट या तो राइट साइड में टर्न हो सकती है, ऐसे लाइट जा रही है तो राइट साइड में टर्न हो सकती है या लेफ्ट साइड में टर्न हो सकती है। सो इफ इट रोटेट राइट, अगर उस सब्सटेंस ने लाइट को राइट साइड रोटेट किया तो राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज, यू नो क्लॉक रोटेट इन दिस वे, सो क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट टाइम उस सैंपल को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सैंपल या डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर। उसी को शॉर्ट में डी और प्लस आइसोमर भी कहते हैं। और इसका अपोजिट इफ इट रोटेट इन लेफ्ट साइड, इफ इट रोटेट इन लेफ्ट साइड, ओके, सो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ दैट टाइम वी कॉल इट एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बट इफ इट इज लेफ्ट साइड, मतलब अगर लाइट को उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने लेफ्ट साइड रोटेट किया या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, दैट टाइम वी कॉल इट एज लेवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर या लेवो रोटेटरी एनेंशियोमर्स भी हम कहते हैं, दैट इज एनेंशियोमर्स, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, एनेंशियोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर दो नाम है इनके। शॉर्ट में इसे एल या माइनस सब्सटेंस का नाम जो भी होगा, एल जो भी नाम होगा कंपाउंड का वो। इफ अब देखो ये कंडीशन क्या हुआ कि लाइट रोटेट होती है तो दैट सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर तभी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे, अदरवाइज देयर विल बी नो ऑप्टिकल आइसोमर। बट इफ दैट सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब वो सब्सटेंस अगर लाइट को रोटेट करता ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे ही नहीं। सो देयर इट विल नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट। लाइट सीधी जा रही है, यहाँ पर भी आफ्टर मतलब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो लाइट हमें सीधी दिखेगी। लाइट अगर टर्न होकर दिखेगी तो हम समझ जाएंगे कि इट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ ऑप्टिकल आइसोमर। समझ गए हम लोग हाउ दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब समझा, एंड हाउ टू डिटरमाइन। अब एक एक करके तो अब कंडीशन है कि आप कैसे समझोगे। पहला एक कंडीशन बताया, इट इज असिमेट्रिकल रहेगा, तब हम समझेंगे मींस ऑल द लिगेंड्स आर डिफरेंट, हमेशा वैसा भी नहीं है, डिफरेंट कंडीशंस आर देयर, विल सी किस तरीके से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, रिमेंबर प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरलिटी, ये दो कंडीशन पर हम चेक करेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं। तो पहले इसको नोट करो बच्चों, उसके बाद विल ट्राई टू सी वन बाय वन हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिकल आइसोमर। ऐसा किसी भी वीडियो में इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा जितना मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोमर समझते हैं, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर होगा, कौन से में नहीं होगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिक सभी कंपाउंड का समझ जाएगा। ठीक है बच्चों, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, क्योंकि हमारे पास हम सारे के सारे कंपाउंड यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी कंपाउंड आ सकता है। तो सी द बेसिक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस।
ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम चेक करेंगे कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं और कौन से में नहीं बनते हैं। सी सिंपल ट्रिक, मैंने आपसे पहले कहा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री डिटरमाइन करना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा प्लेन जिसके दोनों साइड अगर इक्वल हो गया, दोनों साइड में अबाउ या बॉटम जैसे भी आप कट करोगे, इफ दैट प्लेन हैव इक्वल हाफ्स, अगर इक्वल हाफ में डिवाइड होता है कंपाउंड तो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट विल बी सिमेट्रिकल। फॉर ऑप्टिकली एक्टिव इट मस्ट बी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब दो पार्ट जब हम डिवाइड करते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल बनना चाहिए। सो CN2 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है बच्चों। तो लिगेंड्स कितने होंगे? 2 लिगेंड्स होंगे, बट रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज 2 लिगेंड्स, अगर कभी भी 2 लिगेंड्स आते हैं सो मेटल के साथ में दे मोस्टली फॉर्म लीनियर, दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहां पर प्लेन तो यही प्लेन हो गया, दिस इज ओनली वन प्लेन, ये एक प्लेन हो गया, इट विल प्रेजेंट इन ओनली वन प्लेन, उसके ऊपर भी कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिकल एंड नो ऑप्टिकल आइसोमर हियर, नो ऑप्टिकल आइसोमर। रिमेंबर, क्योंकि प्लेन क्या हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ए तो एक ही प्लेन में आ जाएंगे ना, ओनली वन प्लेन। लीनियर है मतलब एक लाइन, लीनियर मींस व्हाट इज मीन बाय लीनियर, ओनली सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन इज, इसके ऊपर भी खाली है नीचे भी खाली, तो ये एक प्लेन हो गया। सो इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, यू कैन से दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो ऊपर भी कुछ नहीं है नीचे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। रिमेंबर A2। सिमिलरली A3 में भी इट फॉर्म्स ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें क्या स्ट्रक्चर बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होगा? मेटल, हियर इज वन लिगेंड, हियर इज वन लिगेंड, हियर इज वन लिगेंड। इफ यू सी केयरफुली, ये भी एक ही प्लेन में आया ना बच्चों, ये भी एक ही प्लेन में बन गया। इमेजिन 3 डायमेंशनली, इसके सामने भी कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ नहीं, ये एक ही प्लेन है। तो इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। बच्चों एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बनती है कंपाउंड में, एक भी, ऐसा नहीं कि पूरे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए, मतलब मैं सब तरफ से डिवाइड करूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनती है, दैट टाइम वी कॉल इट एज ट्राइगोनल, मतलब दैट टाइम वी कॉल इट एज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव या सिमेट्रिकल। इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं, सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल कहा बच्चों? क्योंकि ये प्लेन जब मैं इससे कट करूंगा तो ऊपर कुछ नहीं है और नीचे भी कुछ नहीं है। जैसे कि ये प्लेन हो गया, इसमें ही मेटल आएगा, लिगेंड्स, तीनों लिगेंड्स एक ही प्लेन में आ गए, ऊपर खाली है नीचे भी खाली, सो दैट्स व्हाई अगेन दिस वन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अब देखो यहाँ पर आप लिगेंड्स चेंज भी कर दोगे, यहाँ पे BC भी लगा दोगे तो भी वो एक प्लेन में आ जाएगा, AB भी लगा दोगे, ABC या फिर कोई बाइडेंटेड लगाना है, ट्राइडेंटेड लगाना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। रिमेंबर, अगर जब इन दोनों कंडीशन में, या फिर स्क्वायर प्लेनर की भी जब मैं बात कर, चलो स्क्वायर प्लेनर की भी बात कर लेता हूँ। स्क्वायर प्लेनर में भी क्या होगा बच्चों कि दिस इज मेटल लिगेंड, इट इज अटैच विद द 4 लिगेंड्स, लेकिन बच्चों ये चारों के चारों लिगेंड एक ही प्लेन में है, ये चारों लिगेंड्स तो वन प्लेन में है। सिमिलरली एक प्लेन, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं, अगेन फिर से ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, सो ये भी सिमेट्रिकल हो गया, नो ऑप्टिकल आइसोमर। तो बच्चों इसमें भी नो ऑप्टिकल आइसोमर। सी मोस्ट ऑफ द टाइम, अब देखो यहाँ पर हम क्या बात करें कि लिगेंड्स आर इन सेम प्लेन, लेकिन जब लिगेंड छोटे होंगे, दिस व्हेन वी से द लिगेंड्स, जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं ये सारे लिगेंड्स छोटे छोटे लिगेंड्स हैं। अगर बहुत बल्कि लिगेंड्स हो, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट बहुत बल्कि लिगेंड्स हो, बहुत बड़े लिगेंड्स हो जो इस प्लेन के बाहर बन जाएंगे, ऐसा लिगेंड इसके साथ अटैच है कि ये अकेला लिगेंड इस प्लेन के बाहर भी जा रहा है, ऐसा प्लेन है और वो लिगेंड बहुत बड़ा है, ऐसा प्लेन में एक बहुत बड़ा लिगेंड है, तो इट इज अनसिमेट्रिकल। मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे प्लेन को तो ऊपर और नीचे कुछ अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 एंड 4 में, स्क्वायर प्लेनर में, बट जब हम ऑक्टाहेड्रल में बात करेंगे तब ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो पहले
इतने पॉइंट समझ में आए। फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनती है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी हमें तो फिर वहां पर ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो फर्स्ट राइट दिस वन, देन हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, याद रखना आइसोमर्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट करेंगे। देन हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम फाइनली बात करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 है। तो देखो टेट्राहेड्रल में हमने बोला था जीआई के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर इन इक्वल एंगल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सिस ट्रांस टेट्राहेड्रल में नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर में होता है, और स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते, पर टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। तो देखो यहाँ पर इफ देयर इज 4 लिगेंड्स तो उसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। लगभग मैंने सभी कंसिडर कर लिया, अब कोई छूट गया तो आप कमेंट में बता देना मुझे कि इनमें से कुछ कोई और छूट बन सकता है, कोई और फॉर्मेशन बन सकता है क्या। तो ऐसे तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, बट मैंने लगभग सब ट्राई किए कि सब के सब कंसिडर करो। तो सबसे पहला व्हेन देयर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो बच्चों टेट्राहेड्रल में आप क्या करना, कायरलिटी चेक करना। सबसे पहले चेक कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब होता है ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो जब ये चारों के चारों अगर डिफरेंट है तब तो ऑप्टिकल आइसोमर पक्का रहेगा ही। अगर चारों के चारों डिफरेंट है तो दैट टाइम इट इज 100% ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब मैं अगर इसमें से बिना देखे, मतलब बिना स्ट्रक्चर बनाए अगर आपको चेक करना है तो दिस MABCD, क्योंकि इसमें चारों के चारों अलग है बच्चों, ये चारों शेप्स अलग अलग है, इसमें तो रहेगा ही। अब बाकी के जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें चेक करना पड़ेगा बाय ड्राइंग देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर इज ओनली बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या हाउ इट इज डिफरेंट। MA4, चलो एक एक करके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। MA4 की जब मैं बात करता हूं, सो M tetrahedral like in this way, 3 dimension you have to put, है ना, 3 डायमेंशन में आपको पुट करना है। दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A। अब इसमें प्लेन कौन सा होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर प्लेन तो एक्चुअली कोई भी लिंकेज एक प्लेन में नहीं होते। इसमें कोई भी लिंकेज एक प्लेन में, मतलब ऐसा नहीं होता कि देयर इज अ सिंगल प्लेन। टेट्राहेड्रल, हाउ वी कैन डिटरमाइन टेट्राहेड्रल, किस तरीके से बनाते हैं बच्चों, जस्ट These are 3 structures and 1 is at the top। तो देखो यहाँ पर अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो कोई भी 2 लिंकेज, यू कैन कंसिडर कि 2 लिंकेज एक साथ, 2 लिंकेज को आप एक प्लेन में रख सकते हो, 2 से ज्यादा को आप एक प्लेन में नहीं रख सकते हो। रिमेंबर, सिर्फ 2 ही एक टाइम पर सी। कैन यू इमेजिन दिस वे, यू ट्राई टू मेक दिस वन से 3 ट्रायंगल स्टैंड जैसे बना देना, दिस इज 3 ऊपर और एक ऐसे, तो एक साथ आप 2 एक प्लेन में आएंगे और ये दोनों के बीच से कट करेंगे। अगर ये दोनों का प्लेन बनाऊंगा मैं, ये दोनों का प्लेन बनाऊंगा तो इसको बीच से कट करेगा, ठीक है। सो कोई भी 2 एक साथ आएंगे, तो अगर मैं इन दोनों का प्लेन बनाता हूं, सो ये दोनों सेपरेट आ गए, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इन दोनों का प्लेन बनाता तो AA बन जाता, तो दिस इज नो ऑप्टिकल, फॉर दिस वन देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमर। कब, फॉर MA4, तो जो जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा उसको मैं सर्कल करूंगा। सी हियर MA4 में नहीं है। MA3B, MA3B अगेन सेम स्ट्रक्चर, A ऊपर बना लेता हूं, B MA3B, ठीक है, या A इधर रख लेता हूं। सी हियर, अगर मैंने अब इसे इस प्लेन से कट किया, व्हाट विल हैपन, फिर से AA बन रहा है, मतलब इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमर फॉर MA3B। MA3B का भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ये दोनों हम कट करेंगे तो AA मिल रहा है। सी इक्वल हाफ्स में कट नहीं होना चाहिए।
अब देखो कट कैसे करना है, मैंने आपको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना के बताया कि एक साथ आप 2 को रख सकते हो। अगर मैं ए को रखता इन दोनों को, ऊपर ए और नीचे भी आएगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर ए और नीचे भी आ रहा है, बट मैंने आपसे कहा कि कोई एक भी सिंगल भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हमें मिल जाती है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। नाउ विल टॉक अबाउट Ma2B2। तो फिर से देखो Ma2B2 पे भी वही कंडीशन है, Ma2B2। फिर से अगर मैं इधर से कनेक्ट कट करता तो इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, बी भी सेपरेट हो जाएंगे, या फिर ए यहाँ रखा तो भी सेपरेट होगा। मतलब एक ने एक प्लेन ऐसा मिलेगा जिसमें कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। सो Ma2B2 नहीं हो रहा है, वैसे ही Ma2BC, Ma2BC। अब देखो अगर ये BC वाले प्लेन को हम कनेक्ट करते हैं तो 2 साइड में A है ना, फिर से ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। सो Ma2BC में भी नहीं बन रहा है। MABCD में कैसे बनेगा देखो, चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं MABCD। अब यहाँ पर कोई भी 2 को कनेक्ट कर लो, मैं AC को कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है, दोनों अलग अलग है। BD को कनेक्ट करते तो ऊपर A आता, नीचे C आता, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स व्हाई ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने रहते हैं? 2, एक रहेगा लीवर रोटेटरी और रहेगा दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर कितने रहते हैं? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। रिमेंबर, कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है तो एक कंपाउंड के 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। दिस वन 2, MAA2। अब MAA2 में देखो बच्चों, M इज हियर, A, ये दोनों बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स। सो इफ यू ट्राई टू मेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री, कट करते हो, सो कैन यू मेक अ स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या जिसमें विच विल हैव अ इक्वल हो, दोनों साइड इक्वल मिले हमें। तो देखो बच्चों, अब जिस प्लेन में ये दोनों का अटैच है, तो अगर सी दिस इज बाइडेंटेड तो एक स्ट्रक्चर तो एक ही प्लेन में आना चाहिए। तो अगर हम इस प्लेन से कट करेंगे, इन दोनों को साथ में रखेंगे, हम A को साथ में रखते हैं, सो दिस विल बी इन डिफरेंट, मतलब ओके बच्चों। सो अगर आप इनमें से किसी को भी एक प्लेन में कट करते हैं, जैसे मैंने इन दोनों को कट किया, सो यहाँ भी A मिल रहा है, यहाँ भी A मिल रहा है, इन दोनों को कट करता तो भी A मिलता, मीन्स हियर देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों। तो MAA2 में भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, जनरली की बात कर रहे हैं। नाउ MAAAB, एक A है और दूसरा AB है, सो व्हाट विल हैपन इन दैट कंडीशन? MAAAB, ठीक है बच्चों, ये दोनों बाइडेंटेड, ये दोनों बाइडेंटेड। अब इस कंडीशन में देखो बच्चों, अगर मैं किसे कट करूंगा, मतलब ऐसे कट करूंगा तो A और B सेपरेट हो जाएगा, है ना। बट अगर मैं ऐसे सेपरेट करता हूँ, मतलब 2 आएंगे साथ में, तो AA, दिस इज प्लेन, ऊपर भी A आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दिस वन मतलब MAAAB, और हैपन इन MAA और AB, क्या हो रहा है यहाँ पर? MAA और AB में देयर इज अ प्रॉब्लम, लाइक सो it will not show, what you can say it will not show optical isomer, so no optical isomer because इसमें एक plane of symmetry मिल गई, तो ऊपर भी A आ रहा है, नीचे भी A आ रहा है। अब देखो मैंने MAB2 नहीं लिया था, तो मैं यहाँ पर MAB2 भी ले लेता हूँ, चलो। तो अब यहाँ पर AA था तब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, AA और AB है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, लेकिन अगर मेरे पास MAB है, ठीक है। अब देखो बच्चों, MAB में व्हाट विल हैपन हियर? अगर मैं इसको कट करता हूँ, तो बच्चों जब भी हम प्लेन कट करें इसमें, तो याद रखना है कि एक कंपाउंड को हम साथ में रख रहे हैं। कोई भी, जैसे कि यहाँ पे AA था, तो AA से मैंने कट किया, so AA से मैं कट करूंगा, टेट्राहेड्रल में हम दो लिगेंड्स को साथ में रख सकते हैं, तो AA से कट किया, तो ये और A हाफ पार्ट चले गए। यहाँ पर देखो बच्चों, मैं AB को साथ में रख के कट करता हूँ, तो यहाँ पर भी AA साथ में मिल गया, इसलिए इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। लेकिन देखो बच्चों, अगर मैं AB को साथ में लेकर कट करता हूँ, तो
तो यहाँ पर ऊपर ए नीचे बी। सी जब हमारे पास बाइडेंटल लिगेंड आया तो आपको ये दोनों सब्सटेंस को साथ में लेकर कट करना है। ये प्लेन से कट होगा तो ए साथ में रहेंगे, ये दोनों ए साथ में आ गए, और ये कट होगा तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए। यहाँ पर ए बी के साथ में कट हुआ तो ये और ए और ये कॉमन हो गया, बट यहाँ पर जब हम ए बी को प्लेन में रख के कट करेंगे तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी मिलेगा। अब दूसरे से भी कट करोगे तो भी ए बी सेपरेट मिलने वाला है। सो इट इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ऑप्टिकल आइसोमर इज शोन बाय दिस एम ए बी ट्वाइस। तो एम ए बी ट्वाइस में भी ऑप्टिकल आइसोमर शो होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी इसमें। अब एम ए ए टू, देखो एम ए टू, सोचो एम ए टू, मैंने यहाँ पर इतने स्ट्रक्चर बनाया तो आप एम ए टू का सोच सकते हो कैसे होगा। एम ए हियर ए, ये बाइडेंटल लिगेंड, ये इसको कट करेगा तो एक ए दूसरे साइड में जाएगा और दूसरा ए दूसरे साइड में जाएगा, तो हियर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो होगा। बट अगर ए बी है बच्चों, एम ए बी है तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा। क्यों बच्चों, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर भी अगर सेम सिचुएशन एम ए हियर बी, दिस इज बाइडेंटल लिगेंड, प्लेन ऐसे कट होगा इन दोनों के बीच से, तो एक जगह बी जाएगा एक जगह ए आएगा। सो हियर इट विल शो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, no plane of symmetry, so optical isomer, it will show optical isomer. Then MAB2, तो AB is bidental ligand, AB bidental ligand है तो उसके अक्रॉस क्रॉस होगा। देखो ये AB हो गया, ये AA हो गया, तो अगर AB के अक्रॉस होगा तो AA फिर से मिलाना है, तो दिस विल आल्सो अगेन नॉट शो, AB A2 भी नहीं शो करेगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, बस एक ही जगह पे भी आएगा। उसको हम मैंने क्या कहा, बाइडेंटेड लिगेंड है तो बाइडेंटेड लिगेंड को एक प्लेन में रखकर कट करना है, उसको हम ऐसे बीच से ऐसे कट नहीं करने वाला है। ठीक है, देन MAB, अब ABAB में सेम यही सिचुएशन, तो A और B अलग आएगा, तो अगेन दिस विल शो द ऑप्टिकल आइसोमर, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये जनरल फॉर्म में मैंने ढूंढ के निकाले हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे फिर से भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट याद रखो, हियर 1 2 3 4 टाइप के हमारे पास ऑप्टिकल, मतलब 4 ऐसे ग्रुप बन सकते हैं जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आप, मतलब मैंने MAA AB तक बना दिया, आप MAB A2 MAB AB बना सकते हो। सी मोस्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये और MAB2 ये दोनों कंसिडर किए गए हैं। ये दोनों आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके क्वेश्चंस बहुत कम मिल सकते हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर गलती से क्वेश्चन आता है तो आप डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आप इसमें परफेक्ट हो सकते हो। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं बच्चों। तो ये हुआ टेट्राहेड्रल के लिए। अब हम बात करते हैं सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल, जिसमें इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ जाता है। तो ठीक है, पहले ये नोट करो, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, जिसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक प्लेन में देयर इज 4 लिगेंड, एक ऊपर एक नीचे, सो टोटल 6 लिगेंड्स। सो 1 2 3 4 5 6। तो ये प्लेन हम हमेशा डिटरमाइन करेंगे कि ये जो 1 2 3 4 वाला प्लेन है वो अगर डिटरमाइन किया और उसके ऊपर नीचे अगर सेम सब्सटेंस आता है, दैट टाइम इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऊपर नीचे सेम आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा और दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये दोनों सेपरेट हो गए दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यही आपको चेक करना है। तो MA6, तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर का टेबल हमने इन सब के लिए बनाया था। अब एक एक करके हम यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। MA6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो बच्चों, दिस इज मेटल, मेटल नहीं लिखता हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर बना था डायरेक्टली, ए इस तरीके से स्ट्रक्चर, और ऊपर एक ए, नीचे भी एक ए। सो ये प्लेन हो गया, देयर इज नो ऑप्टिकल आइसोमर, ऊपर भी ए आ रहा है नीचे भी ए आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ए सेम आ रहा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें नहीं है। MA5B में हम क्या करेंगे, यहाँ पर B को इस प्लेन में ले लो, ऊपर ए नीचे भी है, सो इसमें भी ऊपर ए आ रहा है नीचे आ रहा है, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं था।
MA4B2, अब MA4B2 में दो टाइप से आप बना सकते हो, दो टाइप के आप कैसे बना सकते हो। अब देखो इसमें सिस ट्रांस दोनों आएंगे, तो आपको सिस भी में भी बनाना पड़ेगा, ट्रांस में भी बनाना पड़ेगा, नंबर्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो AA ये प्लेन बन गया मेरा, ऊपर भी बनाया नीचे भी। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, BB सेपरेट है तो इट इज अ ट्रांस स्ट्रक्चर, ये ट्रांस है। इसका भी ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं। देन अगर मैंने ये B को, दोनों B को साथ में ले लिया, या साथ में ला लिया, सिस में ला लिया, तो इसका तो ऑप्टिकल आइसोमर बन ही नहीं रहा है। दिस वन इट इज नॉट मेकिंग ऑप्टिकल आइसोमर, तो इसको छोड़ ही देते हैं, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है। MA2BC, सॉरी MA2, यहाँ पर क्या आएगा MA4BC, सॉरी MA4BC। तो MA4BC में भी क्या होगा, देखो मैंने AABC इधर ले लिया, ऊपर एक A नीचे एक A, फिर से ऊपर भी A आ रहा है नीचे भी आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर। सो अगेन इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है। MA3B3, अब MA3B3 देखो, A3B3 में क्या होगा, B में यहाँ पर ले लेता हूँ 3, एक A लेता हूँ, ऊपर एक A नीचे एक A, सो AA आ रहा है, तो इट इज अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो MA3B3 में भी नहीं बनेगा। A3B2C, अब A3B2C तो इसमें भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, BBCA ये चार हो गए, ऊपर एक A नीचे एक A, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी नहीं बनेगा। MA3BCD, MA3BCD तो उसमें भी देखो क्या आएगा, ABCD, ऊपर एक A नीचे एक A, तो इसमें भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। अब MA2B2C2, चलो MA2B2C2 में कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, MA2B2C2 में भी नहीं बनेगा। देखो कैसे, हियर इट इज B, इट इज B, इट इज C, हियर इट इज C, हियर C, ऊपर एक A नीचे एक A, सो ऊपर A नीचे एक A, नहीं बनेगा। ओके बच्चों, सो इस तरीके से कंडीशंस चल रही है हमारी कि A2B2C2 में भी हमने A2B2C2 में भी हमने देखा कि देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। A2B2CD अगर रहेगा, A2B2CD तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। A2B अगर दो एक जैसे अगर हमारे पास लिगेंड है, दैट इज ऑलवेज सिमेट्री रहेगी। सो डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे तो दिस विल स्पेशली हैव द व्हाट यू कैन से, इसमें स्पेशली इट इज अ कायरल, पूरे के पूरे लिगेंड सेपरेट है। तो आप कोई भी प्लेन कट करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट आइसोमर मिलेंगे। अब देखो ये तो मैंने एक एक स्ट्रक्चर्स बनाए, देखो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है मुझे, ये MA2B2C2 था। बट बच्चों अब M8 इन सब की जब मैं बात करता हूँ तो इन दोनों के तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं थे, लेकिन MA4B2 B2 कहाँ है, MA4B2 दिस वन, इसका अगर मैं, ये है मेरा ट्रांस वाला, बट अगर मैं इसका सिस स्ट्रक्चर बनाता हूँ बच्चों, तो इसका सिस स्ट्रक्चर क्या होगा, B पास में चले जाएंगे, ये B यहाँ पर भी आ सकता है, सो आई कैन मेक B A इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, ऊपर B नीचे B A। सो ये प्लेन में, सो बच्चों दिस MA4B2 इसका आइसोमर है, दिस इज सिस आइसोमर बोल सकते हो आप इसको, दिस इज सिस आइसोमर। सिस आइसोमर इज शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमर, मीन्स ट्रांस नहीं शो कर रहा बट सिस कैन शो। वैसे ही MA4BC में भी वैसे ही होगा कि उसका व्हाट यू कैन से ट्रांस वाला, देखो ये दिस इज इसमें व्हाट यू कैन से BC विथ रिस्पेक्ट टू BC, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू BC पकड़ते हैं इट इज सिस या AA, ठीक है। तो B और C तो साथ में है, तब ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा। बट अगर B और C अलग अलग प्लेन, इफ B इज एट टॉप एंड C इज एट बॉटम, मतलब ट्रांस में ये सिस में नहीं शो करेगा, सिस में शो नहीं कर रहा। बट ट्रांस अगर मैं इसका बनाता हूँ, ट्रांस कैसे बनेगा, A
ए बी एन सी, तो दिस ट्रांस, इसमें बी एन सी सेपरेट हो गए तो इट विल शो ट्रांस में, दिस इज सिस में शो कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, जब हमने इनको पास में ला लिया तब इट इज शोइंग द ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांस में नहीं शो कर रहा है, बट ये ट्रांस में शो कर रहा है, सिस में नहीं शो कर रहा है। सो इन दिस वे, अब A3B3 का आप देखो, A3B3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेशियल एंड मेरिडियनल हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। तो फेशियल एंड मेरिडियनल स्ट्रक्चर में A3B3 का, सी दिस वन, A3B3 कहाँ बनाया मैंने, दिस इज A3B3 स्ट्रक्चर। सो A3B3 का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और दिस वन, ये दो एक्सप्लेन करता हूँ, MA2B2C2। अब इन लगभग इन सभी में ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं बच्चों, या देखो इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, लेकिन बाकी सब में ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे आपको बस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन मेन A3B3 में एक्सप्लेन करता हूँ, A2B2C2 में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये लिख लो, उसके बाद वो दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, सो अब जैसे कि MA3B3C3 मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करते हैं। MA3B3C3 में दो टाइप के आइसोमर हमने देखे थे, फेशियल एंड मेरिडियनल। सो व्हाट हैपेंस फेशियल में एंड मेरिडियनल में, हियर इट इज A, ठीक है, C3 नहीं हो, A3B3, सो इट इज B, ये फेशियल बना था, डू यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है फेशियल आइसोमर बनता है। तो अगर इस कंडीशन में मैं ये इस प्लेन A, B वाले प्लेन को कट करता हूँ तो A और B सेपरेट होगा। मैं इस प्लेन में कट करता हूँ, इस प्लेन में मतलब इसके साथ में कोई और, ये चारों को कट करता हूँ। सी फॉर ऑक्टाहेड्रल हम 4 लिगेंड्स को साथ में लेकर कट कर सकते हैं, तो ये कट करूँगा तो भी A और B मिलेगा। अगर मैं A, B लेकर, तो हियर इट इज नो पॉसिबल आइसोमर, नो पॉसिबल, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमर इन कौन सा कंडीशन में, फेशियल आइसोमर मीन्स इसका MA3B3 का शो ऑप्टिकल आइसोमर, फेशियल आइसोमर ऑफ दिस MA3B3 विल शो ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन अगर मेरिडियनल बनाए तो, जैसे कि हमने बनाया था, हियर इफ यू चूज दिस वन, एक साथ हम 4 लिगेंड को कट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें भी फेशियल बन रहा है, या सो AB, अगर हम इसमें से ये प्लेन कट करते हैं, so A and A are separating, so plane of symmetry, so meridional mer isomer, no optical isomer for mer isomer, ठीक है। A3B3 के लिए स्पेशल कंडीशन है। अब MA2B2C2 के लिए हमने देखा था कि X, Y और Z एक्सिस बनाया था हमने, तो X एक्सिस से एक वो प्लेन बनता है, Y एक्सिस से एक प्लेन बनता है और Z एक्सिस से एक प्लेन बनता है। तो अगर दोनों AA साथ में है, BBCC, तो अब इसमें से तो कोई भी कट कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। BB को मैं कट करता हूँ, सॉरी 4, हाउ विल मेक अ प्लेन, कोई भी 4 को आपको एक साथ लेना पड़ेगा। आप ये चारों को लेकर कट करेंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी AA, ठीक है। अब ये दोनों को सेम रखता हूँ, इसमें हमने फिर इसको चेंज कर दिया था, AC CA, फिर देन नेक्स्ट वन वी कैन चेंज BC को चेंज कर देते हैं, A को सेम रखते हैं, या AB को चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहले A को हुआ, अब AB को चेंज करते हैं, ये दोनों को चेंज करते हैं हम, CC को कांस्टेंट रखते हैं, AB PA, देन BB को कांस्टेंट रखते हैं, AC CA, 3 ऐसे हुए। देन A को कांस्टेंट रखकर इन दोनों को चेंज करते हैं, BC CB। सो इफ यू टेक द प्लेन हमें 4 लिगेंड्स का ले सकते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल में हम 4 लिगेंड्स को साथ में लेते हैं, तो आप इसमें किसी भी 2 को ले लो,
आपको जो रिमेनिंग है वो तो सेम ही मिलने वाला है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें इन दोनों को हम ले लेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा CC, इसको साथ में ले लेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं ACBB वाला ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मेरे पास में है ACCA, इन्हें मैंने एक प्लेन में ले लिया, ऊपर B आएगा, नीचे B आएगा, ये वाला ड्रॉ किया मैंने। सो B भी आ रहा है सेम यहाँ पर, तो इन सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है बच्चों, इन सभी में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। बस जो एक लास्ट कंडीशन था स्पेशल वाला, उसमें हमने क्या किया था कि AB BC और CA, तो इसमें कोई भी सेम नहीं है, तो दिस विल हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमर। सिर्फ A2 B2 C2 वाले में सिर्फ 1 ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब लगभग सब में एक ना एक ऑप्टिकल आइसोमर आता है। ये सब के स्ट्रक्चर हमने देखे नहीं थे, इसमें भी याद रखना, इसमें तो बहुत सारे आइसोमर बनते हैं, आई थिंक 30 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं इसमें, क्योंकि 15 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। इट हैव 15 स्ट्रक्चर, इट हैव 15, हमने देखा ज्योमेट्रिकल टेबल बनाया था, तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड इसकी वजह से इसके डबल 30 ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सो हियर वी टॉक अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हमने बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड के बारे में नहीं बात की, तो ट्राइडेंटेड के बारे में तो हम बात नहीं करते, बट बाइडेंटेड लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल में हमें बात करनी है। तो पहले इतना नोट कर लो, देन विल टॉक अबाउट बाइडेंटेड लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, स्पेशल 2 केसेस है, वो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, बच्चों ऑक्टाहेड्रल में बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर काम करते हैं, सो हाउ इट विल फॉर्म अ ऑप्टिकल आइसोमर। तो रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम इन सभी में सिस आइसोमर शो करता है ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांस मोस्टली दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब शो करता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर। हमने तो स्ट्रक्चर देखा, आपको भी स्ट्रक्चर बनाकर ही चेक करना है। अब MAA3 है, मतलब M है बीच में एंड देन AA 3 टाइम्स है, सो AA ऊपर भी A है, नीचे भी A है, दिस इज प्लेन, एक प्लेन तो ये बन गया, बट रिमेंबर इट इज बाइडेंटेड नॉट अ सिंगल, तो ये दोनों साथ में है। यू कैन टेक दिस टू एंड दिस टू। अब देखो ये और ये, आप बोलोगे सर इन दोनों को ऊपर से बनाओ, इतना लंबा आप बॉन्ड नहीं बना सकते कि बाइडेंटेड लिगेंड कंपाउंड के ऊपर से और नीचे से स्ट्रक्चर बना रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बाइडेंटेड। दिस टू इज सेम, ये ऊपर वाले के साथ, ये नीचे वाले के साथ, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। 3D इमेजिन करो, ये 1 प्लेन में है, दिस इज इन 1 प्लेन, ये एक 1 प्लेन हो गया, ये ऊपर ये नीचे। विल सी केयरफुली। अब हमें 4 लिगेंड एक साथ एक प्लेन में ले सकते हैं, लेकिन जो प्लेन मैंने बनाया वैसा प्लेन नहीं रखना है। आपको कौन से प्लेन लेना है जिसमें कंपाउंड है, तो विल टेक दिस टू, दिस वन एंड दिस वन, इसको कट करेंगे। सो व्हाट विल हैपन हियर, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है, सो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस वन, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट शो ऑप्टिकल आइसोमर। ये स्पेशल केस याद रखना है आपको, MAA थ्राइस, इट विल डेफिनेटली शो ऑप्टिकल आइसोमर। वैसे ही MAA2AB, यहाँ पर भी देखो क्या होगा, AA इज हियर, AA बाइडेंटेड लिगेंड, एक हमारा प्लेन बना देंगे, ऊपर A नीचे B। सो ये कट करने के बाद ऊपर A और B आ रहा है, नीचे B आ रहा है, सो इट इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, no plane of symmetry, so optical isomer, show optical isomer। MAB3 same condition like this one, इसकी जैसे ही कंडीशन बनेगी वहां पर भी, like AB AB सॉरी, तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा B, यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा A, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, कैसे भी लो आप स्ट्रक्चर, दूसरी साइड से भी ले सकते हो। तो अगेन इफ यू टेक, इन चारों को कट करते हो, इन चारों को कट करते हो, तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकल आइसोमर, सो इट शो ऑप्टिकल आइसोमर। अगेन याद रखना है, दिस इज सिस स्ट्रक्चर, सिस स्ट्रक्चर, इसमें भी सिस स्ट्रक्चर मीन्स व्हेन
दे आर इन सेम साइड, ए सेम साइड में आएंगे, सिस स्ट्रक्चर में दे विल शो ऑप्टिकल आइसोमर फॉर दिस कंडीशन। तो ये नोट करो जल्दी से, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट, मतलब बाकी भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब इसे इमेजिन करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, बट आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट करो। देन और लास्ट के कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं फिर। ओके बच्चों, सो विल टॉक द फाइनल टर्म फॉर ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर या फिर सारे आइसोमर की एंडिंग कर लेते हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। अब अगर हमारे पास बाइडेंटेड लिगैंड है, ए B2C2 है, सो हियर B2C2 लगभग ए एक प्लेन में चला जाएगा, हियर यू कैन सी B, अगर मैं B भी साथ में बना देता C, तो इसमें ये नहीं बनेगा, दिस इज ये ट्रांस हो गया, ट्रांस में नहीं बनेगा, ट्रांस में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा बच्चों। बट अगर यही मैंने सिस कर दिया, सिस मतलब BC को उल्टा कर दिया, ये बाइडेंटेड लिगैंड, यहाँ पे B, यहाँ पर C, ऊपर B, नीचे C, सो दिस इज सिस स्ट्रक्चर, सो दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमर। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सिस आइसोमर इसमें शो करता है, किसी किसी में ट्रांस भी, हमने देखा कि किस में ट्रांस है किस में सिस है, तो वो स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। सेम यहाँ पर AA2 है, AA2 सी हियर, अगर मैं AA सामने बना देता हूँ और B ये ट्रांस बना देता हूँ, सो कैन इट बी ऑप्टिकल आइसोमर? नो, क्योंकि ये दोनों याद रखना है, बाइडेंटेड लिगैंड के ही प्लेन में आपको प्लेन कट करना है, ये प्लेन कट तो उल्टा हो गया, यहाँ पर कट करेंगे तो B सेम हो गया, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो नो ऑप्टिकल आइसोमर। हियर ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, नो ऑप्टिकल आइसोमर। बट अगर मैंने इसको सिस बना दिया, सिस मतलब देखो बच्चों कैसे होगा, अब A B यहाँ पर साथ में ले लेते हैं, ऊपर A नीचे A, what will happen, what you can do here, you got the plane, फिर से what will happen, यहाँ पर it will form a, for cis structure there is no plane of symmetry and it will form optical isomer. So here we talked about optical isomer. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते ध्यान से तो इसमें भी क्या हो रहा है, it is also forming, मतलब अगर हम AA को कट कर देते हैं, A को कट करेंगे, सो देयर इज इट इज फॉर्मिंग ऑप्टिकल आइसोमर। इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा अलग तरीके से भी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, AA B हियर A हियर बॉटम A, ये दोनों का स्ट्रक्चर, ये दोनों का स्ट्रक्चर। सो इफ विल कट दिस प्लेन तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्लेन, देयर इज नो सिमेट्रिकल, मतलब सी अब एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि सिमेट्री से हम पहचानते हैं कि इफ यू डिवाइड दैट कंपाउंड इनटू 2 इक्वल हाफ्स तब वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। लेकिन एक दूसरा भी एक कंडीशन है, मेन कंडीशन क्या है बच्चों, इट शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो अगर इसी का आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हो, दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लाइक B A तो इसे इसके ऊपर हम नहीं रख सकते, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकल आइसोमर। देखो आप बोलोगे सर इससे मैं कट करता हूँ तो B मिल रहा है, यहाँ भी कट करूंगा तो B मिलेगा, तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही कंडीशन हो। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में आपको प्लेन्स, उसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो इन दोनों के बीच में अगर मिरर होता तो ये दोनों मिरर इमेज है, बट अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो वो रह नहीं सकता। सो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। सो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पूरा आइसोमर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड फाइनली ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मेरे ख्याल से मैंने सब ट्राई किया कि आपको बहुत ईजिली समझ जाए, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको ईजिली समझ जाए। तो मेरी इस कोशिश के लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा। क्या करेंगे, बस सिंपल सी बात है, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और
अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब हमारा अभी मेन जो इसके बाद का है अबाउट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे, हाउ दे आर फॉर्म, व्हाट आर द बॉन्डिंग इन बिटवीन देम, किस तरीके से दे आर स्टेबल, वो सब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।